जी हां दोस्तों, शरद पवार ने शाह के मंसूबों पर फेर दिया पानी। सुमित्रा पवार को साइडलाइन करने का प्लान हो गया फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद भी शाह और फडणवीस सुमित्रा पवार और अजीत दादा पवार की एनसीपी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे? आखिर शरद पवार ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसमें शाह, फडणवीस और बीजेपी की रणनीति और राजनीति फेल हो गई? आखिर सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाने के बावजूद बीजेपी, मोदी, शाह और फडणवीस साइडलाइन करके क्या हासिल करना चाह रहे थे? क्या वाकई ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से ऑपरेट करके अगले कुछ महीनों में अजीत पवार की एनसीपी पर डोरे डालने की कोशिश थी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ जरूर रहें। एनसीपी के दोनों पक्षों के विलय का मामला भले ही होल्ड पर चला गया हो, लेकिन सुमित्रा पवार के आसपास की राजनीतिक गतिविधियां थमी नहीं। सुमित्रा पवार के खिलाफ मानो भारतीय जनता पार्टी अब खुल करके नई रणनीतिक बिसात बिछाने लगी है। कुछ बातें तो सीनियर नेताओं के तत्कालिक फैसलों की बदौलत सामने आई, लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिनका इंतजाम अजीत पवार ने पहले से कर दिया। जिला परिषद चुनाव के बाद जो चीजें भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। एक तस्वीर तो पहले ही साफ हो गई थी दोस्तों, और सुमित्रा पवार उसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन भी गई, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी? दोस्तों, अगर देखा जाए, तीन ऐसे नेता, और खास तौर पर तीन में से दो, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजीत दादा पवार के एनसीपी में जरूर हैं, मगर ऐसा लगता है कि जैसे ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शाह और फडणवीस के इर्द गिर्द पीछे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं, क्योंकि इनके लिए इनकी महत्वाकांक्षा सब कुछ है। अजीत दादा पवार की एनसीपी शायद इनके लिए मायने नहीं रखती, और इसीलिए ये खुद पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसीलिए बीजेपी के साथ मिली भगत तक थी, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन ऐसा शरद पवार ने इंतजाम कर दिया कि सुमित्रा पवार के खिलाफ जो साजिश, जो रणनीति, जो सब कुछ दिख रहा था, वो एक झटके में खत्म होती दिख रही है। अब सुमित्रा पवार को ही सारा पावर देने की तैयारी चल रही है। आगे जो कुछ भी होने वाला है, आने वाले दिनों में सब सुमित्रा पवार ही सुपर पावर बनती आ रही है। इसी बात की संकेत मिल रहे हैं और यही नजर आ रहा है दोस्तों। ज्यादा क्रेडिट तो अजीत पवार को ही जाएगा, थोड़ा बहुत सुमित्रा पवार के साथ सीनियर नेताओं और बीजेपी को श्रेय दिया जा सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार की पावर लंबे समय तक देखी जा चुकी है, खत्म तो अभी नहीं हुई, लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि अब सुमित्रा पवार ही बारामती से मुंबई तक सुपर पावर बनने जा रही है, और ये इंतजाम अजीत पवार पहले से ही कर चुके हैं। हाँ, एक ही कंडीशन है, ये सब बीजेपी को भी मंजूर हो, और बीजेपी बजाहिर देखने के लिए, दिखाने के लिए ये सब स्वीकार करने वाले संकेत तो देती है, मगर अंदर खाने वो कहते हैं ना कि कंबल थमा करके सर से छत छीन लेना, कुछ वैसी ही रणनीति चल रही है बीजेपी खेमे में, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और है दोस्तों। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुमित्रा पवार को एनसीपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को होंगे, यानी कि अब से चंद घंटों के बाद। मतगणना 7 फरवरी को होगी, और उसके बाद ही अजीत पवार की एनसीपी की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी। आपको बताते हैं, बैठक में एनसीपी के अगले अध्यक्ष के तौर पर सुमित्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी मिलते ही औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लेंगी। फिलहाल एनसीपी के अंदर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे सीनियर नेताओं ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए बैठकों में सुमित्रा पवार को नेतृत्व सौंपे जाने के मुद्दे पर सहमति बना ली। चाहते ना चाहते वे छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को मजबूरन सहमति में हाँ मिलानी ही पड़ी। इस बीच महाराष्ट्र पूरे प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों और करीब 30 विधायकों ने लिखित तौर पर सुमित्रा पवार के नाम का समर्थन कर दिया। शायद छगन भुजबल अपने तौर पर पार्टी के कमान को संभालने की सोच रहे थे, प्रफुल्ल पटेल अपने तौर पर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर निगाह जमाए हुए थे, मगर
पूरे प्रदेश में जो नेता कार्यकर्ता हैं, सब ने सुनेत्रा पवार के नाम की चिट्ठी लिख डाली। ऐसे नेताओं का मानना है कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत और उनकी विचारधारा को बेहतर तरीके से सुनेत्रा पवार ही आगे ले जा सकती हैं। बात सच भी है, ऐसा होता भी है। सोनिया गांधी एक उदाहरण उसकी रही है। आप 90s के दशक में जाएं, दौर में जब सीताराम केसरी को हटा करके कांग्रेस ने आग्रह किया सोनिया गांधी से कि आप बनिए। ऐसी बहुत सारी मिसालें। दोस्तों, ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल मौजूदा रूप में ही अपनी सेवाएं आगे भी जारी रखेंगे। मजबूरी है उनकी, रहें या तो पार्टी छोड़ें। पहले चर्चा थी कि प्रफुल्ल पटेल को ही एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल गदगद थे। बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल के मन में यह बीज बो दी थी। प्रफुल्ल पटेल ही की तरह मौजूदा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे आगे भी इसी भूमिका में काम करते रहेंगे। सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष बन जाने के बाद कुछ और पदाधिकारियों के नाम भी तय किए जा चुके हैं। मसलन वाईपी त्रिवेदी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एसआर कोहली राष्ट्रीय महासचिव, प्रशासन प्रमुख और बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सुबोध मोहिते राष्ट्रीय महासचिव और सैयद जलालुद्दीन अल्पसंख्यक मामलों के अध्यक्ष बने रहेंगे। दूसरा, अंदरूनी संगठनात्मक गतिविधियों के चलते शरद पवार वाले गुट के साथ एनसीपी के विलय का मामला टल गया है। पहले सुनेत्रा पवार को औपचारिक पावर सेंटर बनाने के बाद ही बाकी फैसले लिए जाएंगे, ऐसा मोर्चा संभाल रहे नेताओं का मानना है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी का विलय होने पर कुछ चीजें पहले ही तय कर दी गई थी। दोस्तों, हमने आपको बार बार बताया है कि एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार और अजीत दादा पवार के गुटों के बीच की विलय को लेकर सारी औपचारिक आधिकारिक तौर पर बातें हो चुकी थी। उसका ऐलान 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में होना था। इसी बीच में हादसा हो गया। कल मैंने आपको एक शो दिखाया था कि किस तौर पर उसे अब साजिश कहा जा रहा, हादसा नहीं। और जो कह रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत समेत कुछ दूसरे लोग। खैर, अब जो विलय की बातें हैं जिसकी तारीख तय कर दी गई थी, ये सब शरद पवार अजीत दादा पवार के प्रतिनिधियों की कई मुलाकातों में व्यापक विमर्श के बाद फाइनल हुआ था। अजीत पवार ने खुद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल सहित बाकी सीनियर नेताओं प्रस्तावित प्लान को लेकर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी ली थी। अजीत पवार को ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाना था, जिसे हर फैसले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हो। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद शरद पवार वाले गुट के किसी नेता को देने का प्रस्ताव था। हालांकि इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री पद का शरद पवार गुट को दिए जाने का प्रस्ताव था। उसके लिए जयंत पाटिल, शशिकांत शिंदे, रोहित पवार को प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। केंद्र सरकार में भी एक मंत्री पद की मांग प्रस्तावित थी, जो कि शरद पवार गुट के हिस्से में हो सकती थी। बीच बीच में ये खबरें तो आई कि शरद पवार केंद्र में बारामती सांसद सुप्रिया सुले के लिए एक मंत्री पद चाहते हैं। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों की प्रक्रिया एक जैसी थी। जिस वक्त ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ले जाता हूं। यह उनका आंतरिक मामला था। कहा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसा ही था, लेकिन एनसीपी नेताओं की मुलाकात की बात भी बताई गई थी। लेकिन एनसीपी के विलय हो जाने की सूरत में बीजेपी के साथ मोल भाव का मामला आसान नहीं था। शरद पवार गुट के पास 8 सांसद, 10 विधायक होने के बावजूद केंद्रीय मंत्रिमंडल पर दावेदारी पर पेच फंस गया। महाराष्ट्र बीजेपी ने यह मामला प्रधानमंत्री पर छोड़ा था। बात एक मोड़ पर अटकी तो अटकी रह गई, क्योंकि आपसी तौर पर सब कुछ तय होने के बाद की चीजें गठबंधन की शर्तों और बीजेपी के रुख पर निर्भर करती हैं। और स्पष्ट स्थिति की संभावना तभी बन सकती है जब सुनेत्रा पवार सुपर पावर के रूप में सामने आती। जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त सामने आई हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से देखने वाले, कवर करने वाले बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए ज्यादा लाभदायक था कि महाराष्ट्र में अब अजीत दादा पवार की पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल या छगन भुजबल के पास में आ जाए। अंदर खाने ऐसी कोशिश ताने बाने बुने जा रहे थे, मगर शरद पवार ने जिस तरीके की रणनीति बनाई उसमें शाह हो, फडणवीस हो, बीजेपी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे हो, सबकी रणनीति धरी की धरी रह गई और सुनेत्रा पवार के हाथ में एनसीपी अजीत दादा के पार्टी की कमान आने जा रही है। और यह दरअसल बीजेपी के लिए बौखलाहट है। भले इसको जाहिर ना करें,
कहने वाले तो ये तक कहते हैं, कई सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के, कि आने वाले दिनों में चूंकि बीजेपी को ऑपरेशन लोटस चलाना है, क्योंकि अजीत दादा पवार की पार्टी को, उनके विधायकों को अपनी तरफ लाने का इससे सुनहरा मौका और कोई नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति के चाणक्य शरद पवार, जिन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।